मजहब में पाया जाता है। शियों के साथ साथ अहले सुन्नत के बुजुर्ग उलमा ने भी अपनी किताबों में इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का जिक्र किया है। अगरचे इस सिलसिले में कुछ जुज़ी और माइनर इख्तिलाफ भी पाया जाता है, जैसे इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला शरीफ का पैदा होना या ना होना। शिया कहते हैं कि आप सन 255 हिजरी में पैदा हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर उलमा अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि आप अभी पैदा नहीं हुए हैं। इमाम महदी का औलाद इमाम हसन या इमाम हुसैन में से होना, लेकिन ज्यादातर उलमा अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि आप अभी पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन महदवियत के कुल्ली मसाइल में मजहब तशय्यो और मजहब अहले सुन्नत का नजरिया एक जैसा है। सुवैदी का कौल है, जिस चीज पर उलमा का इत्तिफाक है वो ये है कि महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ वो हैं जो आखिरुज़्ज़मान में क़याम करेंगे और जमीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे। खैरुद्दीन आलूसी कहते हैं, सही तरीन कौल के मुताबिक अक्सर उलमा के नजदीक इमाम महदी का ज़ुहूर क़यामत की निशानियों में से एक है। बाज़ अहले सुन्नत जो आपके ज़ुहूर का इनकार करते हैं, उनके नजरियात की कोई कीमत और अहमियत नहीं है। जलालुद्दीन स्यूती अहले सुन्नत के बुजुर्ग मुफस्सिर कुरान अपनी किताब में लिखते हैं, तमाम मुसलमान इस मसले पर अकीदा रखते हैं कि आखिरी जमाने में अहले बैत रसूल में से एक शख्स ज़ुहूर करेगा जो अदल इंसाफ कायम करेगा। और फिर वो आगे लिखते हैं, ये रवायात मुतवातिर हैं और मोहम्मद बिन जाफर उल कतानी की किताब नज़्मुल मुसनातिर मिन हदीसिल मुतवातिर सफ़ा 144 में उन 20 बुजुर्ग सहाबा कराम का नाम जिक्र करते हैं कि जिनसे इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के बारे में अहादीस नक़ल हुई हैं। हजरत शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, हजरत इमाम महदी सैयद औलाद ज़हरा में से हैं। आपका कद क़ामत कदर लंबा, बदन चुस्त, रंग खुला हुआ और चेहरा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के मुशाबिह होगा। नीज आप अखलाक के एतबार से पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी मुशाबिहत रखते होंगे। आइए देखते हैं अहले सुन्नत की किताबों में इमाम महदी के बारे में कौन कौन सी चीजें बयान हुई हैं। एक, इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का हसब व नसब। शिया और सुन्नी दोनों की किताबों में मौजूद है कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ फर्जंद रसूल अकरम और अहले बैत में से हैं। इब्न माजा ने अपनी सुनन में नकल किया है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, महदी हम अहले बैत में से हैं, अल्लाह उनके ज़हूर को एक रात में मुहैया करेगा। इमाम महदी नस्ल इमाम अली अलैहिस्सलाम में से हैं। अहले सुन्नत के मशहूर आलिम दीन स्यूती ने नकल किया है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और फरमाया, इस जवान के सुल्ब से एक जवान पैदा होगा जो जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा। इमाम महदी नस्ल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हैं। इब्न माजा ने उम्मे सलमा से नकल किया है कि उम्मे सलमा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह सुना, महदी फर्जंद फातिमा सलामुल्लाह अलैहा में से है। इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खुसूसियात। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खुसूसियात जो पैगंबर अकरम की हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत की किताबों में जिक्र है, वो सिफात मजमूई तौर से शिया किताबों में भी मौजूद हैं। जैसे ज़ुहूर के वक्त इमाम का कुदरतमंद होना, आपका चेहरा नूरानी होना, आपकी पेशानी का गुशादा और नाक का बुलंद होना, आपका हमना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना। शिया और अहले सुन्नत दोनों ने मुताद्दिद रवायतें नकल की हैं कि इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ नस्ल रसूल खुदा से हैं। मिशकात शरीफ में तिरमिजी और अबू दाऊद के हवाले से ये मनकूल है, अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का उस वक्त तक खात्मा नहीं होगा जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब पर हाकिम न हो जो मेरा हमनाम होगा। 3, ज़ुहूर की अलामतें। ज़ुहूर की कुछ अलामतें ऐसी हैं जिन्हें शिया और अहले सुन्नत दोनों उलमा ने बगैर किसी इख्तिलाफ के नकल किया है, जैसे सुफियानी का खुरूज और खस्फ़े बैदा। शिया किताबों में ज़ुहूर की कतई और यकीनी अलामत के तौर से सुफियानी के खुरूज को जिक्र किया जाता है और बैदा में उसके लश्कर के जमीन में धंसने का तस्करा है। अहले सुन्नत की किताबों में भी सुफियानी के खुरूज और मक्का और मदीना के दरमियान बैदा नामी जगह में उसके लश्कर के धंसने का तस्करा हुआ। अगरचे बास किताबों में उसका नाम जिक्र नहीं है, लेकिन वाज़ेह है कि मकसूद सुफियानी ही है। आसमानी निदा। अगरचे ये निदा किस वक्त आएगी इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है, मगर फरीक़ैन की रवायत में आसमानी निदा का जिक्र मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुहर्रम के महीने में आसमान से एक आवाज आएगी कि महदी अल्लाह के मुंतखब हैं, लिहाजा उनकी बातों को सुनो और पैरवी करो। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की एक हदीस के मुताबिक ये निदा 23 रमजानुल मुबारक में शब जुमा को आएगी। ज़ुहूर से पहले जुल्म का आम होना।
इमाम महदी के मुतालिक मुतअद्दिद रवायतों में जिस मसले की जानिब इशारा हुआ है उनमें इस बात का जिक्र है कि इमाम अलैहिस्सलाम उस वक्त ज़हूर करेंगे जब दुनिया जुल्म व सितम से भर जाएगी और आपके ज़हूर के बाद आलमी अदालत वजूद में आएगी और दुनिया अदल इंसाफ से भर जाएगी। इमाम महदी की हुकूमत की खुसूसियतें: अदल इंसाफ का आम होना, खुशहाली और आसानियों का उमूमी होना, इमाम की हुकूमत से हर एक का राजी होना, हर तरफ अमन व अमान का कायम होना, लोगों में बेनियाजी का एहसास होना। मकान ज़हूर के सिलसिले में जो रवायतें दोनों मजहबों की किताबों में पाई जाती हैं उनमें जिक्र है कि आप अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ मक्का मुकर्रमा से ज़हूर फरमाएंगे और ये भी मौजूद है कि आपका ज़हूर खाना काबा से होगा। जब दोनों मजहब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के सिलसिले में इतने उमूर में कॉमन है तो फिर हमें चाहिए कि जुज़ी इख्तिलाफात को नजरअंदाज करते हुए कॉमन उमूर की जानिब निगाह रखें। हम सब उस इमाम के इंतजार में हैं जो जुल्म व सितम से भरी दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा। आए मुत्तहिद हों, मिलकर इंतजार करें और उस आने वाले के लिए मुकद्दमात फराहम करें, क्योंकि मुंतजिर हाथ पे हाथ रख कर बैठता नहीं बल्कि जिसके इंतजार में है उसकी आमद की तैयारी करता है। जैसा कि सुनन तिर्मिज़ी में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, सबसे अफजल इबादत इंतजार फरज है। यानी इंतजार फरज का शुमार फकत इबादत ही नहीं है बल्कि अफजल तरीन इबादत में है। तो आए ये इबादत मिलकर करें।